ऐसे नीलांबर पीतांबर जी को और उनके माता पिता को मैं अपने हृदय से उन्हें वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें स्वागत करता हूं। साथ ही उनके परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं। मैं मंच में मुझे आने का अवसर मिला है। वक्ता ज्यादा है, श्रोता अब कम हो गए हैं, ताकि आप लोगों को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा देने के लिए अरविंद खैरवार जी जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी कदम से कदम मिला करके चल रही है कि सब लोग दोनों हाथ उठा करके उनको अभिनंदन करें, ताली बजा करके उनको स्वागत करें। जोरदार ताली। ऐसे लोग एक सिंबॉलिक होते हैं, इनको लाकर के मंच में बिठाना, इनको पुरस्कृत करना, इनको सम्मान देना हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए ये अच्छा परिणाम देने वाला होगा। मैं तो भविष्य में अरविंद जी से चाहूंगा इस तरह के आप कार्यक्रम जब भी करें, जहां भी करें, हमारे समाज से जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हों, जो पढ़े लिखे हों, ऐसे लोगों को ला करके मंच में बिठाना चाहिए। समाज के लोगों को उनको दिखाना चाहिए कि हमारे समाज में भी बुद्धिजीवी वर्ग है। आपको कोई बताने लायक व्यक्ति नहीं हो कि मैं आपको बताऊं और आपका जीवन आगे बढ़े और आप अच्छा कर सके, ऐसा नहीं। मुझे सीखना है, इसलिए मैं जगह जगह जहां समाज का बैठक होता है, समाज का सम्मेलन होता है, वहां मैं पहुंच जाता हूं और मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलता है। मैं सोचा था कि खैरवार समाज में वक्ता बहुत कम होंगे, लेकिन मेरे से पहले जिन जिन लोगों ने बोला उनकी बात मैंने सुना, बड़ा सलीके से, बड़ा सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज अपना गति पकड़ा है। मैं केवल आपके साथ ये शेयर करने के लिए, ये बात बांटने के लिए आया हूं कि भाइयों एवं बहनों, हम लोग केवल अपनी रूढ़िवादी प्रथा को जीवित रखें, इसी विषय पे हमको चिंता नहीं करना है, बल्कि हमको समय के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। आज विज्ञान का युग है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने क्या क्या, हम उस विषय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन आज हमें विज्ञान के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें समय के साथ चलना होगा। अगर हम समय को पकड़ेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, और समय को हम छोड़ दिए तो केवल हम पछताते रहेंगे। आरक्षण हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे तो उस आरक्षण का महत्व क्या रह जाएगा। हमको इस आरक्षण का लाभ लेना है और समय रहते लेना है, बाद में हम पछताने वाला काम छोड़ दीजिए। और आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे, उसका एक ही मूल मंत्र है, जब आप शिक्षित होइएगा। लड़ाई लड़नी है तो शिक्षा से लड़ लीजिए, अगर लड़ाई लड़नी है तो निर्धनता से लड़िए। लड़ाई लड़नी है तो अपनों से मत लड़िए, अपने गलत कर्मों से लड़िए, ताकि उससे ऊपर उठकर हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। मैं नीलांबर पीतांबर के इन पीढ़ियों के बारे में अगर बात करना चाहूंगा तो केवल इतना कहना चाहूंगा, नीलांबर पीतांबर ऐसे पुत्र थे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, इस समाज का नाम रोशन किया,
इस समाज को आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी है। मित्रों, हम चाहे जितना भी रुपया कमा लें, जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, रहने वाला नहीं है। बेटा जवान होगा, पता नहीं उस दौलत में हमको रहने देगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप समाज के लिए कुछ करके जाओगे। नीलांबर पीतांबर की तरह राष्ट्र के लिए जियोगे, समाज के लिए यदि जियोगे तो अपना नाम अब हजारों साल तक समाज के बीच में छोड़ के जाओगे और केवल धन दौलत और असर उसके पीछे रहोगे। आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, चाहे आपके पास जितनी दौलत हो, कम हो या ज्यादा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, पर आप में है, आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप में कार्य करने की शक्ति है। उस शक्ति का हमको उपयोग करना है। मैं अरविंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, इस काम करने को ठाना है, हमको तो साथ देना है। ये आगे आगे चलने वाले हैं, हमको पीछे से इनका सहयोग करना है मित्रों। और कोई भी कार्यक्रम करने में, कोई भी काम को बढ़ाने में, उसमें धन की आवश्यकता होती है। मैं नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा दीजिए, लेकिन पर व्यक्ति यदि 100 रुपया भी देंगे तो मुझे पता है कि झारखंड केवल में कम से कम खिरवार कितने होंगे, 1 लाख के ऊपर होंगे। है कि नहीं है? समाज के लोग उतने हैं कि नहीं है? अगर 100 रुपया अगर चंदा होगा किसी आयोजन के लिए, साल भर के लिए, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा रकम होगा और उससे समाज का भला होगा, समाज की उन्नति के काम में वो लगेगा। 100 रुपया से आपका हमारा कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। समय बहुत कम है, वक्ता बहुत है। अभी अरविंद जी का भी बात आने वाला है, उनकी मिसेज का भी बात आने वाला है। मैं भी सुनना और सीखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करते हुए आज मैं आपसे एक बात, और मुझे लगता है अगर मैं गलत बोल जाऊंगा तो सब लोग मिल करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नीलांबर पीतांबर का यहाँ परिवार बैठे हैं, 50 सैकड़ों की संख्या में यहाँ है। मुझे लगता है उनको अशिक्षा ने घेर लिया। अशिक्षा ने यदि नहीं घेरा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए बहुत सारे योजनाएं रहती है। स्टार्टअप इंडिया की यदि मैं बात कर लूं, इस परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होता, स्टार्टअप इंडिया के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त होता है। उससे कोई छोटा मोटा उद्योग चालू करके इस परिवार के लोग धंधा व्यवसाय कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है या तो कोई इनको बताया नहीं होगा, या इस परिवार में ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की कमी होगी, जिसके वजह से ये आज बहुत पीछे लग रहे हैं। भगवान करे इनके परिवार में भी, इनके शहादत के बाद ऐसा परिवार में भी कोई शिक्षा आए, कोई शिक्षा देने का आग्रह करे, ताकि आने वाले समय में उन इस परिवार का भी बहुत उन्नति और तरक्की हो। मैं आप सबों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है। अगर मैं ज्यादा समय लिया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि समाज को आगे बढ़ना होगा तो